Class 9th from ML Agrawal, CBSE, exercise 2.2, chapter 2, polynomials. Question number 7, फाइंड द रूट्स. देखिए, सॉल्व करना एक अलग मैटर है, हर एक चीज़ का मतलब समझना वो एक अलग मैटर होता है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रूट्स है क्या. तो रूट्स के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो रूट्स कहाँ से हमें फाइंड होते हैं वो आप देखते हैं. तो पहले इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं. मान लीजिए हमने लिया x² प्लस 5x प्लस 6. सिंपल सा क्वेश्चन. मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं. 3 2 6, 3 2 5. यानी इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. तो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं. इसे आप ऑलरेडी 8 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं. और 2 इधर से कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3. तो देखिए ये आपका कॉमन हो गया. दोनों सेम होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो मिडिल टर्म्स फेल हो जाएगा, याद रखिएगा. सो x प्लस 3 आपका आउटसाइड और x प्लस 2 आपका ये हो गया. तो ये जो दो हैं वो हैं क्या, पहले आप ये बताइए. तो ये जो दोनों हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6. इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. लेकिन जब आप 9th क्लास में आते हैं तो इसे सॉल्व और आगे तक करना पड़ता है. भाई हम इस जैसे कि एग्जांपल इससे भी हम बैक चलते हैं 7th या 6th या 7th 8th क्लास. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स ये 9th में भी है और 10th में भी है. तो उसमें हम जनरली एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं ये. तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, 5 माइनस 2 मीन्स 3. तो देखिए इसे हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि विच हैव 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास 1 डिग्री है. इसके पास कितनी डिग्री है, 2. देखिए 1 डिग्री मीन्स 1 आंसर, 2 डिग्री मीन्स 2 आंसर. लेकिन आंसर अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना. तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जीरोज़ का. इसी को बोलते हैं जीरोज़. क्या बोलते हैं, जीरोज़. जो आप 1st to 6 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं, जीरोज़. और जीरोज़ के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व कर पाते हैं. तो 1 बाई 1 टर्म. अब यही आपका क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में, जो आपको ये दोनों फैक्टर्स दिए हुए हैं. इससे हमें रूट निकालना पड़ता है. तो जो आंसर आएंगे उससे हम रूट बोलते हैं. क्लियर. जो यहाँ पे लिखा हुआ रूट्स, क्या है, रूट्स. अगर 2 डिग्री है तो 2 रूट्स निकलेंगे, सिंपल सी बात है. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रूट्स कहाँ से निकलते हैं. आपके जो फैक्टर्स होते हैं उसे जीरोस के अकॉर्डिंग जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स. जैसे हम फर्स्ट नंबर देखते हैं. आपके फर्स्ट नंबर में सिंपल सा दिया है 5x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इस पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है, 1 डिग्री. ठीक है, दिस पॉलिनोमियल हैज़ 1 डिग्री. तो 1 डिग्री मीन्स 1 रूट्स. कितने रूट्स निकलेंगे, 1 रूट्स. चलिए देखते हैं, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल. तो ये समझिए ये कहाँ से आया, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसका ये फैक्टर होगा और फैक्टर से हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं. सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5. सिंपल. तो ये आपका आ गया रूट्स. क्लियर. नाउ सेकंड नंबर 7 to 2, 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0. अब देखिए कितने डिग्री हैं, 2. तो कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे. जितनी डिग्री उतना रूट्स. तो देखिए कैसे, 9x² स्टॉप कर दीजिए और -4 को ट्रांसफ़र करिए +4. x² को स्टॉप कर दीजिए, 9 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो अपॉन 9. स्क्वायर ट्रांसफ़र करिए तो श्योर है आप जानते हैं स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो रूट बनता है. तो 4/9 और साथ में प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि रूट से निकला हुआ नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. ठीक है. अभी हम 8 क्लास 7th क्लास में क्या पढ़ते थे कि √4 की वैल्यू 2 होती है, जो कि वो एक कंप्लीट आंसर नहीं है. √4 की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 हो सकती है. मतलब रूट से निकला हुआ नंबर रियल नंबर होता है, याद रखिए ऐसा. तो इसका आंसर क्या हो गया, +2/3 या तो फिर -2/3. तभी तो हमारे 2 आंसर हुए ना रूट्स. क्लियर. इसमें देखिए एक ही आंसर है, इसमें कितने आ गए, 2. मतलब अगर हम सही राइट्स करें तो x इक्वल टू +2/√3 एंड x इक्वल टू -2/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3.
चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 5x² माइनस 9 इक्वल टू 0 कितनी डिग्री है? 2 डिग्री, मीन्स 2 आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस 9 को ट्रांसफ़र करिए तो +9, x² को ट्रांसफ़र x² को स्टॉप कर लीजिए, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 9/5। सो x को अगर हम स्टॉप करें तो रूट तो ज़रूर बनेगा, प्लस माइनस 9/5। क्लियर? अब 9 का स्क्वायर रूट तो होता है, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? +3/√5 एक आंसर, और सेकंड -3/√5। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब फोर्थ नंबर में देखिए, आपको इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दो फैक्टर हैं। दो क्या हैं? आपके फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ये देखिए, हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, दो फैक्टर्स आए, तो इसे सॉल्व करने का क्या रूल्स है? 1/1 टर्म्स ले लीजिए 0 से, तो हमें दो आंसर मिल जाएंगे। तो हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम इसे 1/1 टेक करना है। जैसे फर्स्ट आपका x-1 है, उसको आप 0 उसके साथ ले लीजिए, और सेकंड इसके बाद कर लेंगे, तो -1 ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा? +1। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब सेकंड भी ले लीजिए, 3x + 2 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -2। सो x इक्वल टू -2, 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो /3। ये आपका सेकंड रूट्स हुआ, फर्स्ट रूट्स, सेकंड रूट्स। चलिए फिफ्थ नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, यानी श्योर है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, स्क्वायर का फैक्टर कितने आए? 2 फैक्टर्स हुए। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। श्योर है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी 3 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होंगी? 3 डिग्रीज होंगी, उसी का फैक्टराइज ये हो सकता है। क्लियर? लेकिन ये तो क्लियर है कि ये क्यूब का ही फैक्टराइज होगा। तो चलिए 1/1 लेते हैं। फर्स्ट x + 2 इक्वल टू 0 ले लीजिए। सो x + 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -2, ये आपका फर्स्ट रूट्स हुआ। सेकंड x - 3 इक्वल टू 0, तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका +3 सेकंड रूट्स। और थर्ड 2x - 7, 2x - 7 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू -7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +7, और x इक्वल टू 7/2। ये आपका फाइनल आंसर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ 4x³। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये सिर्फ बताइए। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें ये चेक करना है कि इसमें रूट्स जो निकलते हैं, जैसे हमने ये निकाले, इसमें ऐसा कौन सा रूट रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। देखिए, सॉल्व करना एक अलग मैटर है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वो इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है, कि वो कौन सा जीरोस होगा, कैसे। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आ जाते हैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें देखिए आपके फैक्टर्स कितने निकले थे? 2 निकले थे। दोनों के आंसर क्या आए? अगर हम इसे 1/1 करें तो फर्स्ट आएगा x + 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट लिए तो x की वैल्यू क्या आई? ये आ गया आपका रूट्स, क्या है? -3 आया ना। अब ये -3, ये सेकंड आप लेंगे तो क्या आएगा? -2। क्लियर? x + 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2। तो चाहे आप -3 रखिए चाहे -2, अगर हम इसमें पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चेक करके देख लीजिए। चलिए -3 रखते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, प्लस यहाँ हम x के प्लेस में -3 रखेंगे, 3 5 जा 15, -15 होगा, राइट। फिर +6, सॉल्व करके देख लीजिए, 9 6 15 होगा, और 15 - 15 0 आ गया। चलिए -2 भी रख के दिखा देते हैं। x में -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे कर लेते हैं 4 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस अब 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? -2 रखना है, 5 2 जा 10, तो -10 होगा ना, तो ये साइन हुआ -10। अब नेक्स्ट क्या है? +6, एक बार इसे भी चेक कर लीजिए। 6 + 4 10 -10 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो आपने प्रूव करके दिखा दिया कि फैक्टर्स की वैल्यू जो हमें रूट फाइंड हुई उसकी वैल्यू को इसमें रखें तो 0 आता है। तो यही तो हमें यहाँ पे भी करना है। हमें तो पता भी नहीं है इसमें, तो चलिए फैक्टर्स की वैल्यू थी
रूट्स हमारे पास थे, लेकिन इसमें क्या हमारे पास रूट्स हैं? नहीं है। वही तो हमें लेट करके चेक करना है कि कौन सा हम रूट्स रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। यही तो करना है। तो चलिए लेट, और हमें चेक करना है कि उसका फैक्टर क्या होगा, मतलब हम जब सॉल्व करें तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा। तो लेट पी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ये जो आपका दिया है 4x³ प्लस 20x² माइनस x माइनस 5। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 से करिए, 2 से करिए, जिससे भी आपको करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट हम पुटिंग करते हैं x इक्वल टू क्या रख लें? -1 रख लें, 1 रखते हैं। चलिए देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। P1 4 इंटू 1 का क्यूब, x के प्लेस पे 1 प्लस 20 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 4 प्लस 20 माइनस 1 माइनस 5, तो -1 माइनस 5 माइनस 6, और ये आपका 24 है। तो 24 माइनस 6 तो 18 6 24। क्लियर? तो क्या 0 आया? नहीं आया ना। तो इसका मीन्स हुआ कि x जो है, x की वैल्यू अगर ये 1 को भी ट्रांसफ़र कर दें तो x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। देखिए कुछ इस तरह का ये फैक्टर दिख रहा है, याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फैक्टर आया। तो इसका x की वैल्यू इसमें भी देखिए x प्लस 3 इक्वल टू हमने -3 रखा। ठीक है, इसमें तो -3 है तो -3 रखते हैं, 0 आता है ना। लेकिन इसमें हमने 1 रखा और 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 बनेगा ना। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, इसका मीन्स ये हुआ। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इन px का। चलिए और कुछ रखते हैं। 2 रखे, -2 रख लेते हैं। पुटिंग, अब लेट करते हैं x इक्वल टू, मान लीजिए हमने -2 किया। क्लियर? चलिए -2 रखते हैं। तो 4 इंटू एक्स प्लेस में -2 का होल क्यूब प्लस 20 इंटू एक्स प्लेस पे -2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लेस पे -2 और -5 लास्ट में कांस्टेंट नंबर। -2 माइनस का 3 टाइम्स यानी ऑड नंबर करेंगे तो माइनस साइन तो ज़रूर आएगा। 2 का 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। एंड -2 का इवन टाइम करेंगे तो प्लस होता है, तो मालूम है माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। 2 2 ज़ा 4, 20 इंटू 4 80, और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5। तो प्लस यहाँ पे देखिए 80 प्लस 2 82 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 32 5 37 माइनस कर लीजिए, तो 2 7 7 5 12 और 7 माइनस 3 4। क्लियर? 45। तो क्या 0 आया? नहीं आया। तो -2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2 होगा। तो ये नहीं करना है आपको, हम सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो x प्लस 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वैसे यहाँ आप क्या लिखेंगे? -2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए 5 रख के देखते हैं। एक तो लेना ही लेना है, हमें तो चेक करना है को कौन सा नंबर है। -5 रख के देखते हैं। लेट x इक्वल टू -5। चलिए p -5, 4 x प्लेस में -5 रखिए प्लस 20 इंटू एक्स के प्लेस पे -5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस एडवांस वो तो बुक क्वेश्चन का ही है, एक्स के प्लेस पे -5 और यहाँ पे बगल में भी 5 है। चलिए माइनस का इवन टाइम करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 125 4 जा थिंक 500। क्लियर? माइनस का इवन टाइम करेंगे तो प्लस होगा, और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 1 0 है तो उसको यहाँ पे कर दीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और ये -5, 5 से 5 कैंसिल, 500। अरे ये तो 0 आ गया, मतलब -5 को ट्रांसफ़र करें तो क्या बनेगा? x + 5। तो अगर हम बात करें तो x + 5
इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का, ये दोनों तो गलत है, रॉन्ग है, लेकिन ये फैक्टर ज़रूर है। जब मतलब हम इसे फैक्टराइज करें मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये ज़रूर आएगा x+5। और आंसर कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3 आएंगे ना। तो 3 में से एक ये ज़रूर होगा, और जो 2 हैं नहीं पता। तो अगर आपको जानना है कि वो 2 कौन से होंगे तो x+5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे वो 2 और फैक्टर। अगर आपको बुक से अलग पढ़ना है तो एक बार x+5 का इससे डिवाइड करिएगा, जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके 2 और फैक्टर मिल जाएंगे, वही आपका फाइनल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर क्या हुआ आपका? x = -5। तो आप लिखेंगे x = -5 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द पॉलिनोमियल 3x³ + 8x² - 1 हैज़ नो इंटीग्रल ज़ीरोज़। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर्स आपके नंबर्स पे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर नहीं होगा, आंसर तो 3 ही आएंगे, ये तो क्लियर है। अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो अगर यहाँ पे इसके नो इंटीग्रल ज़ीरो हैं, ज़ीरोज़ मतलब फाइंड नहीं होते, तो श्योर है इसके आंसर रूट में आएंगे। किस में आएंगे? रूट में, 100%। अब हम चैप्टर तो कुछ और पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम इसका फैक्टराइज भी आपको करके दिखा देते। क्योंकि क्यूब का फैक्टराइज अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करिएगा, हम उसके अलग जो भी क्वेश्चन आप सेंड करेंगे हम उसका सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज तो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जीरोज़ फाइंड कर रहे हैं। तो कुछ जीरोज़ फाइंड कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, क्योंकि कोई भी हम नंबर करें, कोई भी मतलब रियल नंबर 1 पॉजिटिव से लेके +1 +2 +3 से लेके इन्फिनिटिव, या -1 -2 से लेके इन्फिनिटिव तक कोई भी नंबर आप रख लीजिए, इसका कोई भी जीरोज़ फाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर रूट में आया होगा 100%। तो आप कोई भी रखेंगे इसका आंसर आप नहीं प्राप्त करेंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे। =0। सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट x = क्या ले लें? 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हम 1 किए, तो 3 × 1 का क्यूब + 8 × 1² - 1। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 3 + 8 - 1, 8 3 11 - 1 10। तो देखिए 0 आया क्या? नहीं आया। चलिए 2 रख लें, ठीक है। तो 2 अगर रखेंगे तो 3 × 2³ + 8 × 2² - 1। 2³ 8, 8 3 = 24 + 2 2 = 4, 8 4 = 32। अब इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि माइनस में देखिए पॉजिटिव तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, चाहे आप 1 से इन्फिनिटिव रख लीजिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आप रखेंगे तो ऑलरेडी बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं, और -1 बेचारा क्या करे अकेले, थोड़ा कुछ कम कर पाएगा। जब ये सॉल्व हो कि 1 बने +1 बने तभी ना -1 0 होगा। अब कांस्टेंट को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो प्लस में तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, नेवर। इतना छोटा सा नंबर हमने रखा, और देखिए इसका आंसर 10 आ रहा है। श्योर है 2 रखेंगे तो और बड़े आएंगे, 3 रखेंगे तो और बड़े आएंगे, 4 रखेंगे तो और बड़े आएंगे, मतलब ये 0 कभी हो ही नहीं सकता। -1 तो 32, 30 20 50 हो गया। अब 4 2 6 56 -1 55। देखिए 10 के बाद 55, श्योर है 3 रखेंगे तो 70 80 हो जाएगा, अब 4 रख देंगे तो 100 पार हो जाएगा, सिंपल। तो पॉजिटिव नेवर। अब आते हैं माइनस को देख लेते हैं। लेट x = -1 से देख लें, तो p -1, x प्लेस में -1 रखिए, तो 3 × -1 का 3 + 8 × 1 का स्क्वायर और -1 माइनस कुछ हद तक देखते हैं, चेक करते हैं कुछ दे रहा है क्या ऐसा रिज़ल्ट, क्योंकि माइनस का 3 टाइम्स करेंगे तो श्योर है माइनस तो ज़रूर आएगा, और वो है ना। तो 3 1 जा 3 -3,
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस ही कर देगा नो डाउट, जैसे ये पॉजिटिव में है तो 8 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और -1। तो थोड़ा कुछ रियल है कि 3 - 1 आपका -4 हो जा रहा है अब +8, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आपका +4 आ रहा है। चलिए देखते हैं 2 में शायद जीरोज़ मिल जाए। x = -2 ये आपका लास्ट है मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर माइनस को पार कर गया, प्लस को पार करके माइनस पार कर गया तो फिर माइनस माइनस में ही चला जाएगा। देखते हैं कैसे। तो 3 × x प्लेस पे -2⁻³ प्लस 8 × x प्लेस पे -2 का स्क्वायर और -1। देखिए 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 8 माइनस भी आएगा, तो 8 3 जा 24। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 -1। तो -24 -1 -25 +32, तो ये आ गया आपका +7, 25 7 32। तो अभी भी पॉजिटिव पे ही है, +4 +7। तो देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है और ये तो आगे की ओर जा रहा है। हम सोचे कि माइनस की ओर जाके जीरो होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और देख लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो एक -3 ले लेते हैं, ठीक है, x प्लेस पे। तो 3 -3⁻³ प्लस 8 × -3 का स्क्वायर -1। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये 81 हो गया, और 81 × 3 माइनस भी होगा साइन, इंटू 3 यहाँ पे कर लेते हैं माइनस का साइन, और माइनस का 2 टाइम्स तो प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72 -1। तो 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 -20, ये हो गया +72 -1। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -244 +72। माइनस करिए, 4 - 8 2, और 7 7 14 172। अब देखिए -1 रखने में +4, -2 रखने में +7, और -3 रखने में ये तो बहुत आगे चला गया। मतलब -4 रखेंगे तो श्योर है कि ये तो -243 ऐसे कुछ होगा। तो जीरो का सवाल उठता है क्या? नो। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सीधे दिया गया कि इसके जीरोज़ नहीं होंगे, क्योंकि इसका फैक्टर्स रूट में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैंस x = 1, फिर हमने सेकंड क्या लिया 2, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, जितने भी हम नंबर ले लें, ठीक है, इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? मतलब इसके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, और जो भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। चलिए क्यूब में ना सही, हमने 9th नंबर में आपको इसका फैक्टराइज तो नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज का था ही नहीं, सिर्फ हमें चेक करना था। इसमें आपको हम आंसर, हम अभी इसमें क्या बात कर रहे थे कि इसका आंसर 100% रूट होगा। इसमें हम आपका आंसर दिखाएंगे कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। चलिए मिडिल टर्म्स में आप चेक करिए, तो 7 किसके टेबल में आता है? 7 1 जा 7 ही होता है ना। तो 7 1 जा मीन्स 7 1 को प्लस करेंगे तो 8 होगा, 7 -1 करेंगे तो 6 होगा। क्या मिडिल में आ रहा है 2? नहीं आ रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? रूट। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब बोलते हैं ना महाजाल। महाजाल मतलब कि इससे बेस्ट कोई फार्मूला नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मिडिल टर्म्स में भी आप फंसते हैं तो ये है आपका फार्मूला। ये फार्मूला एकदम अपने ब्रेन में रख लीजिए। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी, चाहे उसका मिडिल बने या ना बने, मिडिल टर्म्स हो या ना हो। ये ऐसा फार्मूला है जो सभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देगा, सभी, चाहे कोई भी हो, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, हम सिर्फ इसका आंसर आपको दिखा रहे हैं कि इसका आंसर रूट में कैसे आएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, याद करिए, क्वाड्रेट का ax² + bx + c यही होता है। बस चेक करिएगा a के प्लेस पे क्या है,
बी के प्लेस पे क्या है और सी के प्लेस पे क्या है। माइनस बी के प्लेस पे क्या है 2, प्लस माइनस क्यों लगा है आपको मालूम हो गया होगा, क्योंकि रूट है। बी के प्लेस पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर करिए, -4, ए के प्लेस पे क्या है 1 और सी के प्लेस पे क्या है 7। अरे ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन हो गया। क्यों, उसकी वजह भी बता देते हैं। ठीक है, इसमें आयोटा का यूज होगा जो आपको कॉलेज में मिलेगा, कॉलेज में, यहाँ भी नहीं, कॉलेज में सीधे मिलेगा जब आप बीएससी करेंगे मैथमेटिक्स से तभी। 7 4 जा 28, क्यों, क्योंकि अंदर आपका माइनस साइन आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए एक आयोटा बना हुआ है जिसे आई से डिनोट करते हैं और इसे शॉर्टकट में हम इमेजनरी नंबर ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए रूट के अंदर आपका माइनस आया और माइनस को रूट के अंदर जब भी हो तो उसे सॉल्व करने के लिए आपका बना हुआ आयोटा प्लस माइनस, यानी आप इसे लिखेंगे √22i/2। अब इसके आंसर क्या हुए, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा फैक्टराइज, तो आप बोलिएगा -2 प्लस, दो आंसर होंगे ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो -22i, ये जो आई है इसे आयोटा बोलते हैं, ये इसका स्पेलिंग है और इसे इमेजनरी नंबर भी बोलते हैं। और सेकंड आंसर -2 -√22i/2। क्लियर। अब देखिए आंसर मिला क्या है, क्या जीरोज़ हैं, नहीं है, तो कहाँ से उसके आंसर होंगे। तो ऐसे ही आप जितना भी रख लीजिए ना, जैसे हमने आपको बताया 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, कभी नहीं आएगा, इसीलिए तो बोल दिया गया कि भाई इसके जीरोज़ होंगे ही नहीं, सिंपल। तो आप इसमें जितना भी चाहें उतना रख लीजिए। चलिए फिर भी दिखा देते हैं। px इक्वल टू क्या है, अब आपका सोल्यूशन है जो आप कॉपी में लिखेंगे, ये हमने आपको चेक कराया, इसको भी आप राइट करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x + 7, तो पहले 1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 7, कहाँ से आएगा आंसर, जब यही कंप्लीट नहीं है तो वो कहाँ से आएगा। तो 2 1 = 2, 7 7 2 9 9 1 10। क्लियर। 2 रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 7, प्लस में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सभी प्लस हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 8, 8 7 15, यही पॉसिबल नहीं है। -1 रख लीजिए, कोई पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सामने आपके आंसर ही कुछ अजीब है। पहले ही हमने आपसे बताया कि इसके आंसर रूट होंगे जिसमें नो नाम होगा। -1 रख के देख लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 2 × x प्लेस पे -1 + 7, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -2 + 7, 7 + 1 8, 8 - 2 6, -2 एक और रख लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2, इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, +7, -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 + 7, 4 से 4 कैंसिल 7। क्लियर। तो 4 आपके आंसर हमने दिखा दिया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ऑल रियल नंबर्स आपने लिख दिया, मतलब प्लस माइनस सभी नंबर्स आ गए। ठीक है, मतलब प्लस इंटीजर्स और माइनस इंटीजर सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हमने पूरा डिटेल आपको दिखा दिया कि क्यों इसके ज़ीरोज़ नहीं होंगे, ये आपके सामने। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।